नरेशन मतलब होता है विवरण। हमने अभी तक नरेशन के ही बारे में बताया है और हमने अभी तक पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना और पास्ट पर इस प्रकार से सारे से बदलते हुए हमने बताया है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदला जाता है उसके बारे में बताते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना बताते हैं। सबको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और क्रिया कौन सा रूप लगता है। ठीक उसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्रिया कौन सा रूप और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है ये हम बताते हैं। तो इसमें नियम है, सबसे पहले हम कोई भी टेंस पढ़ें पढ़ने से पहले हमको देखते हैं कि यहाँ पर क्रिया का रूप क्या लगता है और कैसे उनको चेंज की जाती है। और जिस हमने शुरू से बताते आ रहे हैं जो टेंस में है वह उस टेंस को छोड़ जो बता रहे हैं किस अन्य टेंस उसमें हम परिवर्तित करते हैं। और परिवर्तित करने से पहले हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वो दूसरी बात उसमें पर्सन जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग की जाती है, चाहे वो कोई भी पर्सन में रहे। वह जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं उस स्थिति में क्या करते हैं सब्जेक्ट को ही देख कर क्या उसके पर्सन को चेंज की जाती है और उनकी हेल्पिंग वर्ब को चेंजिंग की जाती है। तो हमने शुरू और बताया था, एक बार और देखते हैं। हमारे पास पर्सन 3 ही प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई वी। हम इसको और तोड़ सकते हैं, आई को मी में, माई में और वी को हम अस और आर आवर। ये इस प्रकार से हम आई का सेकंड रूप मी होता है और मी का आई का थर्ड फॉर्म होता है माई होता है। उसी प्रकार वी का सेकंड फॉर्म अस होता है और थर्ड फॉर्म आवर होता है। ये इस प्रकार से होता है। ठीक उसी प्रकार सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू होता है और यू का सेकंड फॉर्म होता है योर होता है। क्या होता है? योर होता है। इस प्रकार से ठीक उसी को अगर तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन में हमारे बहुत सारे आते हैं हमारे पास। उसमें आता है ही, सी, इट और आता है हु, हुम, दिस, दीज, दोज, देयर, है ना, दैट, दे। ये सारे हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये हम इनका भी अलग अलग रूप होता है। ही का ही में बदलते हैं, हिम को हिम में बदलते हैं, हिम को क्या बदलते हैं? हर में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं। इट का इटी होता है, हु का हुम होता है और दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है ना। देयर का ये सारे, देखा देम होता है।
इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये थर्ड पर्सन भी चेंज होते हैं। तो हमने अभी बता रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदला जाता है। चलो देखते हैं, इसको बदलने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसको बदला जाता है। हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में पर्सन के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो देखते हैं, मान लो सिंपल सेंटेंस लेते हैं तो क्या होता है हमारे यहाँ पर, ही सेड कामा डबल नोटेड कामा द मैन वाज कमिंग। ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से है। ही सेड जो है वो क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच। जानते हैं स्पीच मैंने क्या होता है, कथन होता है। तो यह रिपोर्ट बताता है सामने वालों ने क्या कहा है, ऐसा करके वो सूचित करते बताता है। तो द मैन वाज, तो मैन क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन के रूप में ही है। तो ही कोई भी व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पर है जिनका अभिज्ञ है ना, उसको द मैन बोल सकते हैं ना। और वास, क्योंकि हम जब पास्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो पास्ट में सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम वास करते हैं। अगर प्लूरल होता या बहुवचन होता तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर वास का उपयोग किया गया है ना वहाँ पर। और कमिंग, जब भी जानते हैं यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो यह बन जाता है कमिंग, है ना। और इस प्रकार से यह सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। लेकिन हमको बदलना क्या है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि वह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ रहता है और होने के बाद आज भी वह अपनी कार्य को जारी रखे, मतलब उसमें कंप्लीट नहीं, पास्ट में शुरू किया था लेकिन अभी बेचारा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। करने को सूचित बताता है लेकिन आज भी अपूर्णता बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट परफेक्ट बता रहे, पास्ट परफेक्ट। वह कार्य हो चुका लेकिन आज भी थोड़ा से उसको अपूर्णता बताता है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसको हम चेंज करके बताते हैं कैसे चेंज की जाती है। ही सेड, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है ना। और सेड हमारा क्या है, वर्ब है। तो हम यह सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस है तो इसको हम जो कहते हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब रहा कामा, दोनों साइड इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है तो ये कामा को हटा देते हैं। शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस स्थिति में हम इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल की जाती है। तो दैट को लगा लेते हैं। ये दैट हमारा क्या है, दैट ये कंजक्शन के रूप में है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और दैट माने होता है वो है ना। ये इस प्रकार से दैट लगा दिए। अब यहाँ पर ही है तो द मैन है, तो यहाँ इस प्रकार से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है। पर्सन किसको फॉलो करता है, सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द मैन का द मैन ही हो जाएगा, द मैन। अब रहा, अब हमने चेंज किस में कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, तो हम देखते हैं हेड और क्या लगाते हैं, वहाँ बीन लगा देते हैं, है ना। क्या लगाते हैं, बीन, हेड बीन बीन हेड बीन कमिंग, हेड बीन कमिंग।
ये इस प्रकार से बन जाता है। हेड बिन क्यों लगा है? क्योंकि जब पास्ट पर में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हेड लगता है, और बिन वह कार्य का, बी माने होना, और इन मतलब वह कार्य होकर भी अपूर्णता कार्य होने की अपूर्णता को बताता है, इसलिए यहाँ पर बिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिन नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस अपूर्ण सेंटेंस कहलाएगा। ये इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम और कोई एक उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल एक देखते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर तो जैसे एक और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं यहाँ पर यू वेयर गोइंग टू रायपुर मॉर्निंग। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, है ना। तो यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। यू कैसा है, सेकंड पर्सन है। और जब भी हम जानते हैं यू के साथ वास नहीं लगता, यू के साथ क्या नहीं लगता, वास नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यू बहुवचन है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, बहुवचन यू हम किसी भी बोल सकते, यू करके हम बोल सकते हैं। इसलिए यू के साथ हमेशा क्या होता है, यहाँ पर वास नहीं लगता। और गोइंग, गो हमारा क्या है, मुख्य वर्ब है। गो क्या है, हमारा मुख्य वर्ब है, जिसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म डालकर प्लस आईएनजी जोड़कर हम उसको गोइंग कर देते हैं। और टू इसलिए बता रहे, दोनों को संबंध बता रहे, वो कहाँ जा रहा है तो जाने की क्रिया बता रहे हैं, संबंध, इसलिए यहाँ पर टू लगाकर प्रीपोजिशन के रूप में, एक उपवर्ग के रूप में, उपवाक्य के रूप में जोड़कर टू जो लगाकर हम इस सेंटेंस को, स्थान को बताते हैं। तो यू वेयर गोइंग टू मॉर्निंग, यू वेयर गोइंग टू रायपुर मॉर्निंग। वह सुबह सुबह रायपुर गया था, सुबह सुबह रायपुर गया था या गए थे। तो थे था बहुवचन है तो उसके लिए थे। आप सुबह सुबह ही रायपुर गए थे, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस कैसा भी सेंटेंस रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका सब्जेक्ट क्या कहता है, वर्ब क्या कहता है, उनके बारे में समझना होता है। और समझ कर हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस प्रकार हम इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अब क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, ये इसकी बनाने की भी क्रिया। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो देख लेते हैं। तो ज्यों के त्यों ही हमारा थर्ड पर्सन के रूप में हमारा सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट को लिख लेते हैं क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ही सैड हमारा क्या है, वर्ब है। तो हम ज्यों के त्यों इसको लिख लेते हैं। और हम बता चुके हैं कि जब दोनों इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो वहाँ पर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और इन्वर्टेड कामा हट जाता है। ये दोनों इन्वर्टेड कामा जो लगा है हट जाता है। और हटाने के बाद हम क्या करते हैं, दैट लगाकर जोड़ते हैं। तो दोनों सेंटेंस को पूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, दैट लगाकर जोड़ देते हैं। अब हमको देखना है कि उसमें जो पर्सन लगा है, इसमें इन्वर्टेड कामा रिपोर्टेड डिस्प्यूट में जो पर्सन लगा है, वह पर्सन को क्या लगा है, सेकंड पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ देखते हैं हमेशा क्या होता है, वेयर नहीं लगता, बहुवचन है। ही के साथ क्या होता है, वह ऐसा करके हम बताते हैं। तो वहाँ पर क्या लग जाता है, वास लग जाता है। क्या लगता है, वास, ही वास। लेकिन यहाँ पर हम चेंज किस में कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हम वास नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, वास नहीं लगाएंगे। अगर वास कब लगता हुआ, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता तो हम क्या लगाते, वास। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या हो जाएगा,
he had been going to रायपुर मॉर्निंग। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है ना। यहाँ पर वेयर था, लेकिन बोलोगे जब ये चेंज हुआ, पर्सन चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो बोलोगे कि यहाँ पर ही लग गया, तो ही के साथ वास लगता है। तो वास कब लगता? अगर वहाँ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता तो यहाँ पर वास हो जाता। लेकिन हमारा सेंटेंस कह रहा है कि हम किसको चेंज कर रहे हैं, कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हैड और बीन लग जाता है, क्योंकि हैड उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, बीन वह कार्य का अपूर्णता को होना और नहीं होना को बताता है। और गो जो है हमारा मेन वर्ब है, जिसमें आईएनजी फॉर्म करके इस्तेमाल की जाती है। और दो वाक्य है, उसको जोड़ने के लिए टू को प्रीपोजिशन के रूप में लगाकर हम उस सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो कह रहा है he said that he had been going to रायपुर मॉर्निंग। वह सुबह सुबह ही रायपुर गया था। अब वो गया था नहीं कह रहा है, लेकिन अभी वह पहुंचा नहीं है, इसलिए इस कार्य को अपूर्णता बताया जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट में बदलना भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हैं, किसी भी वर्ब को लेकर हम बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट आपको पता चल जाता है तो इजीली बन जाता है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम बताएंगे। तो मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।